नमस्ते बच्चों, आज आप लोगों को मैं हिंदी सेकंड का चैप्टर 4 का बुक भेज रहे हूँ। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे अपने फाइल में रख सकते हैं या इसे आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। बहुत बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो उनकी डिमांड होती है कि मुझे बुक भेज दीजिए मैम। तो ये वीडियो आप लोगों को आपकी बुक का पार्ट, पेज जो भी कहें उसे आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। इससे एक दो मिनट तक का, आधा सेकेंड, आधा मिनट तक का ये आपकी स्क्रीन पर रहेगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के और अपनी गैलरी में या आप एक फाइल बना करके आप इसे रख सकते हैं। चैप्टर 4 का पूरा पेज है। बच्चों, किसी भी पार्ट को समझने के लिए पहले उसकी रीडिंग जरूरी होती है। यदि आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लोगे तो उसके बाद कोई कुछ भी समझाएगा वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा और वहीं से आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। लेकिन यदि आपने बुक को पढ़ा ही नहीं, चैप्टर का अध्ययन किया ही नहीं पाठ का, तो वहाँ पर आपको ये दिक्कत आएगी कि अगला क्या बोल करके चला गया, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, आप पहले, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ लीजिए। यदि नहीं है तो इसको आप अपने गैलरी में सेव कर लीजिए या आप एक फाइल बना लीजिए। इसका जैसे भी हो, आपको सुविधा लगे आप इसे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद जब आपको मैं समझाऊंगी विस्तार से तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठती जाएंगी और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होते जाएंगे अपने आप। इसमें बच्चों दो फायदे होते हैं। किसी भी पाठ को समझने के पहले अगर आप अपने पाठ का अध्ययन कर ले रहे हैं तो उसके दो फायदे हैं। एक तो आपको उस पाठ में क्या पढ़ाया जाएगा इसकी जानकारी मिल जाती है, उस पाठ में आप क्या पढ़ोगे इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। और दूसरी कि यदि आपका कोई भी भाग इसमें का अगर छूटा हुआ है तो एक तो आपके पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा जब टीचर समझाएंगे उस समय आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बच्चों, इसे मैं कई बार आपको इसे लिए राउंड दे करके कर रही हूँ कि आप इसे समझ लीजिए, जान लीजिए और बुक्स को अपने गैलरी में या अपने एक फाइल बना करके उसमें सेव कर लीजिए। ये पूरा चैप्टर्स है आपका। चैप्टर थोड़ा लंबा है क्योंकि पाठ का नाम ही है शब्द भंडार, है ना। शब्द मतलब शब्द कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं शब्द के, है ना। शब्द रचना और शब्द भंडार, इसकी रचना कैसे होगी किसी शब्द की और उसमें कहाँ आपको कैसे भंडार करना है, उसको किस उसमें लेना है आपको, कौन सा शब्द पर्यायवाची है, कौन सा शब्द विलोम शब्द है ना, समश्रुत शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द है। बहुत से ऐसे चीजें हैं, इसको आपको धीरे धीरे इसमें बताई जाएंगी। उत्पत्ति के आधार पर, श्रुत के आधार पर, रचना के आधार पर, है ना, प्रयोग के आधार पर, ये सारी चीजों का आपको विस्तृत व्याख्या की जाएगी। धन्यवाद।